अरे मैं उससे नाराज हो गया, शहजाद साहब आपके घर से उठ के चला गया था, पता है ना आपको? नहीं रहते तब अगर किसी कस पे लगाओ, छोड़ो इस पैसे को जय मत करो कहीं। फिर बात अभी की इन्होंने कि पिछली दफा जो अफ्ताब साहब का फंड मिला नहीं दिया, ये 2 लाख किसका है? हाँ 2 लाख मैं तो जो आपने सुनिए मेरी बात शेयर की थी मैं उसके मेरी बात 1 लाख को तो दिया, मेरा सब देंगे, मैं दो जहाँ वो देते, हमारे 1.5 लाख बनता था फी बार, हमने 2 तो दिया। इस दफा भी जो बात हुई, अभी इन्होंने कहा, मैंने अपने तमाम कारकुन को बुलाया, मैंने कहा कि मेरा दिल ये कहता है कि कोई उन्होंने चंदा किया, वो अपना 8 लाख भी दे, 5 में देता हूँ 13 लाख, ये बड़ी स्कीम लेके आए रेडवन का ऊपर से, ताकि पूरे ये लोग मुस्तफीद हो, कल हो सकता पानी आपको ना मिले वहां। ये मेरी सोच थी। इन्होंने बात की तो इन्होंने कहा, मुझे आके कहा कि वो कहते हैं कि हम रास्ते देंगे, हम किसी को ये देंगे, हम ये काम नहीं करते। मैंने आपको सब बात मिली है कुछ ये फाइलें बना रहे थे, मैंने कहा ये रास्ते मत दे लोगों को, लोग पैदल नहीं जा सकेंगे, पहले पानी का बंदोबस्त करें, पानी बहुत जरूरी चीज है। जब इन्होंने कहा ये नहीं, तो मैंने कहा जो यहाँ की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है खिड़कियों की, क्योंकि यहाँ बच्चियां बैठती हैं, बाहर से कोई पता नहीं है, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये उनके लिए पैसे रखो, कोई पैसों के लिए नहीं ना रास्तों के लिए। इन्होंने कहा मिडिल स्कूल का बात बनाना है, उसका गटर बनाना है, तो मैंने कहा जो स्कूल के लिए वो पैसे रखो। मैंने अपनी तरफ से ये कभी ये नहीं कहा कि मैं कुछ करेंगे, मैं कुछ करूँ। मैंने चेयरमैन नाइम उस्ताद साहब से मैंने उससे पूछा कि आप कितने पैसे रख देंगे ऊंची वार्ड में? उन्होंने कहा मैं बिलोगी साइड रखूँ, मैंने कहा मैं 5 रख लूँ। मैंने सबसे पूछ के कि मैं डिस्ट्रिक्ट हूँ, आप मेरी काबिना है, मैं पूछ के ये काम करता। अभी जो मसला यहाँ हो गया, मकसूद साहब आपकी मेहरबानी, आपने खड़े होकर ये बात कह दी मेरे लिए। सुने हम भी कहते हैं अभी मेरा कोई नहीं, वोट एक नहीं मिलता है, वोट को लाना था, हमारी इज्जत नहीं है, वोट को भी लाओ। मैंने आपसे ये भी कहा कि जब वोटों का वक्त आता है आप एक हो जाते हैं, आप भी वार्ड क्यों तलाश कर रहे हैं? जब वोट आते हैं आप 90% वोट एक तरफ डालते हैं, तो अभी वार्ड क्यों करते हैं कि ये वार्ड हमारी, ये वार्ड तुम्हारी, ये वार्ड क्यों करते हैं? मैं आज सख्ती से ये कहता कि नीचे लेके चलो मटीरियल, मैं अपनी पावर इस्तेमाल करता। ये किसी ने नहीं लगाया, ये पुल गवर्नमेंट ने दिया है, हमने दिया है, ये गवर्नमेंट ने दिया। ये सब क्या है? मकसूद साहब आपके बच्चे रुले लोगों के सामने जाके जलील और ख्वार हों, तो हम अना बना के रख लेंगे, वो तुम्हारी अना ये मेरी अना। जहाँ तक आप कमेटी सुन रही है, बात ये लोग सुन रहे हैं, मेरी जरूरत है उस पुल के लिए, उसकी वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग के ऊपर कम से कम 3-4 लाख रुपया खर्चा आता है 5 दिन, मैं वो कबूल करता हूँ, मैं लेता हूँ। 1 लाख रुपया रखा, मैंने कहा 400 लाख रुपये में पुल नहीं बनता। 400 कल पुलिस वालों ने कहा कि हमें पैसे की जरूरत, वो पैसा भी आप उधर लगा दें ना। अच्छा सा वो पाया बनाए, जैसे कच्ची वालों ने नीचे बनाया, वो आज तक नहीं गया नाले में, ऐसा पाया बनाए तक पुल बार बार गिरे ना। ये गार्डर सबसे मिले, गार्डर कम से कम 10-15 लाख के गार्डर आते हैं। तो मैं आप आज वार्ड वालों का शुक्रगुजार हूँ, मकसूद साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने खड़े होकर पहले ये बात कर दी। कल मेरे कुछ साथी ने कहा कह दिया था कि आफ्ताब साहब कोई नहीं आया, आप नीचे ही लगा दें। मैंने कहा इधर का जो पुल है ना, इसका भी बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह। अभी पहले बच्चों का करो, कल बच्चा कोई गिर जाएगा, जया हो जाएगा, ये हमारी कूम है, ये कल कुछ बनेंगे, ये कोई मेरी जगह आएगा, कोई मिनिस्टर की जगह जाएगा, कोई वज़ीर आज़म की जगह जाएगा। इनका ख्याल नहीं रखोगे ना तो आप जन्म में चले जाओगे। फिर ये असद वाली बातें, असद वाली बातें जो है ना, असद करने वाला बंदा वो कभी सफलू नहीं होता। कहीं हुआ हो बताओ मुझे, कहीं सफलू हुआ मैंने देखा है? वो तो मेरा असद करते हैं, दिन ब दिन नीचे जाते हैं। अल्लाह मुझे सफलू करता, मुझे कुछ भी नहीं है। असद नहीं करे एक दूसरे का, किसी के साथ बुर्ज नहीं करे, अच्छे कामों में बैठे, बरादरी बैठे। मुझे क्या जरूरत थी आपकी कि आपको कहता कि ये इत्फाक से लगाओ, बाकी काम भी मैं करता हूँ। इत्फाक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैंने समझाया, बात नहीं समझ आया आप लोगों को। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं इस वार्ड वालों को मायूस नहीं करूँगा, हम बैठेंगे बाद में, इनका भी कुछ करेंगे। अगर आपने कड़ियाँ लगानी है यहाँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप जो दरख्त चाहिए आपको वो भी देने के लिए हम करेंगे कार्रवाई, वो भी आप साथ ला के यहाँ लगाएंगे। तो अभी ये फैसला तमाम लोगों की तरफ से और मेरी तरफ से ये हो गया है कि पुल को उठाओ, नीचे ले चले, वहाँ उसका बनाए, वो पाया बनाए, और जो पुल की वैल्यू का फिर मुझे बताया तो मैं करता हूँ। इसी पे खत्म करता हूँ। तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने टाइम निकाला। आज ऐसे भी हमने ये नहीं रखा था, पता नहीं था, 12 रबी अव्वल भी था, फिर एक जनाजा भी मेरा ख्याल हो गया,
तो इसलिए हमने नहीं रखना था, चलो आगे पीछे करना था, चलो हो गया, ये एक मसला सेटल हो गया। तो बच्चों आपको कुल मुबारक हो, इंशाल्लाह मज़ीद जो आपकी ज़रूरतें। एक बात और फैसल साहब जो करने में ज़रूरी समझता हूँ कि लोगों को मिसगाइड मत करें। वहाँ तैमूर साहब बैठे हुए थे, उनकी एक वीडियो चली है कि 300-350 ग्राउंड मिला लोग पैसे खा गए। ये साबित कर सकते हो? अगर उनको मैं कोर्ट में ले जाऊँ साबित करेंगे? नहीं करेंगे तो कुछ और होगा। फिर इन बच्चों को कहते हैं कि ना वालिदैन की बात सुनो, ना वालदा की बात सुनो, ना किसी की बात सुनो, उनकी सुने। मैंने अमजद साहब को कहा था ना कि आपका स्कूल है तो आप वालिदैन को बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं उनको? फिर बच्चों को ही रखें। ठीक है ना, ये वालिदैन एक सिस्टम ऐसा चल पड़ा है इस मुल्क में, ना किसी का इज्जत ना किसी का इतना, बाप आगे जाता पीछे से डंडा पकड़ा है। ये बातें खत्म होनी चाहिए, ये डंडे वाली। ये एहतराम रखो, इज्जत एहतराम रखो, वालिदैन का इज्जत करो, बड़ों का इज्जत करो। वो तो छोड़ा ही कुछ नहीं, अभी तो नया एक सिस्टम चल पड़ा। अल्लाह इससे महफूज करे हर आदमी को और एक एहतराम रहे। मैं इसी पे खत्म करता हूँ।